जल्द अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती करेगा भारत। ऑपरेशनल बनाने के लिए मिसाइल के जल्द पूरे किए जाएंगे ट्रायल। 400 सेकंड के खास टेस्ट करने की तैयारी में जुट गया डीआरडीओ। नई मिसाइल के लिए जारी किया 1750 किलोमीटर का नोटम। दोस्तों, भारत ने हाल में ही अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद भारत दुनिया के उन गिनती के देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत है। भारत की डीआरडीओ इस मिसाइल की जल्द सेना में तैनाती करना चाहता है, जिसके लिए मिसाइल के कई तरह के टेस्ट किया जाने होंगे, जिससे मिसाइल में इस्तेमाल तकनीक, मटेरियल और ईंधन की क्वालिटी का पता चल सकेगा। डीआरडीओ ने 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का कामयाब टेस्ट किया था। इसके बाद भारत ने इसका हाल में ही मिसाइल के तौर पर सफल परीक्षण कर लिया है। अब डीआरडीओ 400 सेकंड का एक ट्रायल करने की तैयारी में जुटा है, जिससे इसकी तमाम तकनीकों की क्षमता का सही वैल्यूएशन किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत ने 27 से 30 नवंबर के बीच लंबी दूरी के मिसाइल टेस्ट का नोटम जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। तो आइए जानते हैं भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती और टेस्ट होने वाली मिसाइल के बारे में सब कुछ। हाइपरसोनिक कामयाबी के बाद अब तैनाती पर किया जा रहा फोकस। प्रोजेक्ट के बाद भारत दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलें करेगा तैयार। भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं का विकास कर रहा है। आज हालत यह है कि भारत के पास हर तकनीक की मिसाइलें हैं। भारत इस ताकत में इजाफे के लिए एक साथ कई प्रोजेक्ट में जुटा हुआ है और दनादन मिसाइलों का टेस्ट करता जा रहा है। अभी हाल में ही भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत ने दूसरी मिसाइल के टेस्ट के लिए नोटम जारी कर दिया है। ये मिसाइल कितनी ताकतवर हो सकती है और इसकी क्या क्या क्षमताएं होंगी, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती के लिए क्या जद्दोजहद कर रहा है। दरअसल भारत चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले अपने दूसरे हथियारों को तेजी से एक्टिव कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी उस प्रोसेस की कवायद है। भारत चीन को जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार रहना चाहता है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भारत कामयाब हो गया है, लेकिन इसकी तैनाती के लिए अभी कई तरह के ट्रायल होने बाकी हैं। डीआरडीओ अब इस मिसाइल का 400 सेकंड का टेस्ट करना चाहता है, जिससे इस मिसाइल की तमाम क्षमताओं, इसमें इस्तेमाल तकनीकी, मटेरियल और ईंधन की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। डीआरडीओ जल्द ही ये टेस्ट भी पूरा कर लेगा। इस तरह के कई लेवल के टेस्ट के बाद मिसाइल को नौसेना और सेना में तैनात किया जा सकेगा, जिससे भारत की क्षमता में तगड़ा इजाफा हो जाएगा और भारत अपने दुश्मनों के रक्षा कवच को भेद कर मौत बरसाने में सक्षम हो जाएगा। डीआरडीओ जल्द से जल्द इस मिसाइल को सेनाओं में तैनात करना चाहता है, जिससे वो दूसरी हाइपरसोनिक तकनीकों में पूरी तरह से फोकस कर सके। डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीकी के अलावा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बनाएगा। भारत के पास सॉलिड ईंधन इंजन और स्क्रैमजेट तकनीक वाले इंजन भी हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इन दोनों इंजनों की जरूरत होती है। रूस की जिरकान मिसाइल इसी तकनीक पर काम करती है। इसमें एक सॉलिड ईंधन वाला इंजन लगा है, जो मिसाइल को पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन के जरिए हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। भारत के पास भी आज के वक्त में हर तरह की तकनीक, हर तरह के मिसाइल इंजन हैं और वो जल्द ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। भारत की मिसाइल तकनीक में बढ़ रही भयंकर क्षमताओं से दुश्मन दहले जा रहे हैं। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें हैं। दुनिया में कई तरह की मिसाइलें होती हैं। इनमें सबसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। मिसाइलों के ऑपरेशन स्टाइल के बेस पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, दूसरी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हॉरिजॉन्टल लॉन्च होती है, वहीं क्रूज मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की क्षमता रखती है। भारत की अग्नि 5 इस कैटेगरी में शामिल है। भारत के पास भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और हाल में ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर ली है, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। डीआरडीओ मिसाइलों की तकनीक में हर दिन एडवांस तकनीक पर जुटा हुआ है।
और अब एक नया नोटम मिसाइल टेस्ट के लिए जारी किया गया है। टेस्ट होने वाली मिसाइल की रेंज हो सकती है 1500 किलोमीटर से ज्यादा। डीआरडीओ के किसी नए मिसाइल प्रोजेक्ट का लगाया जा रहा कयास। भारत जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर हो सकती है, क्योंकि भारत ने 1750 किलोमीटर का नोटम जारी किया है। किसी मिसाइल टेस्ट से पहले ये नोटम जारी किया जाता है, जिससे उस रेंज में कोई जहाज या दूसरे समुद्री वाहन न जाएं। उम्मीद की जा रही है कि भारत किसी नए मिसाइल प्रोजेक्ट पर जुट गया है। ये मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भारत अपनी निर्भय क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ा रहा हो, या फिर सागरिका के 15 मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। सागरिका मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक की है। इन मिसाइलों के 2 वेरिएंट तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक जमीन से दागी जा सकती है, वहीं दूसरी पनडुब्बियों से दागी जा सकती है। इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। नौसेना में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरिहंत क्लास की सबमरीन में इन मिसाइलों को लैस किया गया है। इसकी स्पीड बेहद घातक है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करती है। अगर हम निर्भय क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित पहली क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वर्टिकल तरीके से लॉन्च होती है, इस वजह से इसे इंटरसेप्ट और डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से भारत दूसरी क्रूज मिसाइलों को भी तैयार कर रहा है। निर्भय को भारत ने नौसेना के लिए तैयार किया था, लेकिन अब इसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जा रहा है। इस मिसाइल की भारी तैनाती की जाने वाली है। ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से लैस है। भारत इसका इस्तेमाल तीनों सेनाओं में करता है। इसका सबमरीन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। इसके बाद भारत की स्वदेशी पनडुब्बियों में इसकी तैनाती की जा सकेगी। भारत जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है वो या तो कोई नई मिसाइल हो सकती है या फिर निर्भय या सागरिका मिसाइल हो सकती है। भारत अपने सुरक्षा कवच को और मजबूत कर ले तो उसकी सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। फिलहाल भारत के पास ताकतवर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अभी भारत को भारी तादाद में ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे भारत का हर शहर सुरक्षित हो सके। भारत इस कवायद में भी तेजी से जुटा हुआ है, जिनकी तैनाती के बाद भारत की सुरक्षा किले की तरह चाक चौबंद हो जाएगी। भारतीय वायुसेना को कुछ ताकतवर विमानों की दरकार है, उसे भी पूरी करने की कोशिश हो रही है। मिसाइल तकनीक के साथ भारत विमान तकनीक में भी ताकत लगा रहा है, लेकिन विमान तकनीक में भारत को मिसाइलों की तरह सफलता नहीं मिल पाई है। भारत का एम का प्रोजेक्ट इस मामले में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का ताकतवर विमान है जो अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होगा। भारत मिसाइलों के हर तरह के इंजन बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, लेकिन अभी तक भारत विमानों के इंजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है, जिसके लिए मौजूदा सरकार संजीदगी से काम कर रही है। तो दोस्तों, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल और मिसाइल तकनीक में भारत की जबरदस्त क्षमताओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।